अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 18.7 के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके एक्सरसाइज के अंदर 5 क्वेश्चंस हैं और 5 के 5 क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमसे बोल रहे हैं कि द करंट इन अ वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब करंट जो है, वायर का करंट है वो डायरेक्टली है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। मतलब पोटेंशियल मतलब वोल्टेज के का डायरेक्टली है। एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द रेजिस्टेंस को इन्होंने आर से शो किया है। सही है। इफ़ अगर करंट 6 एम्पेयर है, वोल्टेज 220 एम्पेयर है और रेजिस्टेंस 5 ओम है, ठीक है ना। और अगर मैं इसमें से करंट उस वक्त क्या होगा जब मेरे पास वोल्टेज 180 होंगे, रेजिस्टेंस 80 होगी, और करंट हमारे पास उस वक्त क्या बनेगा, हमें ये चीज़ फाइंड करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर याद रखिएगा इस एक्सरसाइज से हम पहले के की वैल्यू निकालेंगे, या हम करंट भी निकाल सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है। सोल्यूशन मैंने यहाँ पे लिखा, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन में आपने क्या बोला था, करंट जो है डायरेक्टली है किसके, वोल्टेज के। तो करंट मैंने लिखा, आई से करंट को शो करूँगा, डायरेक्टली है वोल्टेज के, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। और करंट क्योंकि इन्वर्सली है रेजिस्टेंस के, वो भी हमारे पास दिया हुआ था, तो इन्वर्सली अगर होगा तो मैं 1 से डिवाइड कराऊंगा किसको, आर को। इन्वर्सली क्या है, आर है, रेजिस्टेंस है। अब मैंने देखा दोनों करंट है, तो करंट को मैंने एक जगह मिला दिया, मतलब इस तरह से आई को एक मरतबा लिखा, वी डिवाइड बाय आर कर दिया, मतलब एक तरह से कंपेयर कर दिया इक्वेशन को। अब यहाँ जो साइन नज़र आ रहा है आपको, इस साइन को मुझे हटाना है। किस तरह हटाऊंगा, एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। वो कांस्टेंट क्या होगा, के लगा दूंगा, यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन आ जाएगा। ठीक है। इसको इक्वेशन नाम है 3 का नाम दे दिया। अब हम इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे। वैल्यू कौन कौन सी दी हुई थी, पहले मुझे दिया हुआ था, क्या 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 दिया हुआ है हमें, हमें दिया हुआ है करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस। ये तीनों वैल्यू पुट करके मैं के निकालूंगा। इस समय के की वैल्यू निकालनी है, तो पहले मैं क्या निकालूंगा, के की वैल्यू निकालूंगा। के की वैल्यू निकलेगी तो फिर आई की वैल्यू निकलेगी। ठीक है। सो मैंने यहाँ पे ये वाली इक्वेशन ली, इसकी जगह वैल्यू पुट कर रहा हूँ। आई की वैल्यू 6 एम्पेयर, वोल्टेज 220, रेजिस्टेंस 5 ओम इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर रहा हूँ। आई की जगह पे आई की वैल्यू 6 रख दिया, के की जगह के ही रहेगा, वी की जगह 220 आ गया, आर की जगह 5 आ गया। 5 यहाँ पे क्या हो रहा है आप देखें, 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ 6 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 220 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, माने कि डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड कर दिया है। मल्टीप्लाई कराऊंगा 30 आएगा, 6 आएगा 30, और डिवाइड करवाऊंगा के को 30 को 220 से, तो 0.136 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो कंडीशन दी हुई थी वो क्या थी, हमें करंट हमें निकालना है, वोल्टेज 180 दिए हुए हैं, सही है, रेजिस्टेंस हमारे पास 8 ओम दिया हुआ है, और करंट निकालना है। और हमें आर की वैल्यू पता चल चुकी है, वो है 0.136। आई की जगह पे आई की जगह तो कोई वैल्यू नहीं, के की जगह के की वैल्यू रखें, वी की जगह वी की वैल्यू रखें, और आर की जगह पे आर की वैल्यू रखें, जो इक्वेशन नंबर 3 वाली थी। ठीक है ना। मल्टीप्लाई करवाऊँगा, डिवाइड करवाऊँगा, और आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। करंट कितना आ रहा है, 3.06 एम्पेयर। ये कब होगा करंट, ये जब करंट होगा जब हमारे पास क्या होगा, जहाँ पर वोल्टेज 180 होंगे, रेजिस्टेंस हमारे पास कितनी होगी, 8 ओम होगी, तो करंट वहाँ पर कितना होगा, 3.06 एम्पेयर होगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 हमसे क्या बोल रहे हैं, एक द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। देखो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मैं आई और वी से शो कर रहा हूँ। ठीक है। मेजर इन अ फुट कैंडल, देखिए यहाँ पे क्या है, वेरी इनवर्सली। इनवर्सली का मतलब ये होता है कि 1 से हमें डिवाइड करवाना है किसको, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस से। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस का मतलब ये है कि डिस्टेंस को डी से शो करेंगे और डी का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर का मतलब ये हो गया। ठीक है। फ्रॉम द लाइट सोर्स, सपोज कर लें इंटेंसिटी ऑफ हाई बल्ब जो है, इंटेंसिटी कितनी दी हुई है, 0.04 दी हुई है, और डिस्टेंस जो है ना 3 मीटर दिया हुआ है। ठीक है। लेकिन अगर मैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होगी जब मैं डिस्टेंस से कम कर दूंगा, डिस्टेंस कितना कर दूंगा, 8 मीटर कर दूंगा। जब 8 मीटर का डिस्टेंस होगा तो आप बताएं इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होगी। पहली कंडीशन के अंदर मुझे दोनों चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है। दूसरी कंडीशन के अंदर मुझे इसमें से एक चीज़ को हटा दिया जाएगा, वो चीज़ आपको फाइंड करनी पड़ेगी। तो कंडीशन बन चुकी है मेरे पास, आई वी का मतलब इंटेंसिटी, डी का मतलब डिस्टेंस, इन्वर्सली है। अब मुझे अगर इस साइन को हटाना है तो मुझे एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, मैंने के लगा दिया, इज इक्वल टू का साइन लगा के क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दिया है इसको।
अब हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। सबसे पहले मुझे दोनों वैल्यू पता है, इंटेंसिटी भी पता है 0.08 है, डिस्टेंस पता है 3 मीटर है, इक्वेशन नंबर 2 पता है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, इंटेंसिटी की जगह इंटेंसिटी की वैल्यू, डी की जगह डी की वैल्यू। 3 का स्क्वायर करूँगा 9 आ जाएगा, 9 यहाँ डिवाइड और मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमें पहले क्या निकालना है, के की वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू क्या आ रही है 0.72 आ गई है। अब मुझे सेकंड कंडीशन के अंदर मुझे एक चीज़ इन्होंने मिस करी है, वो है आई वी मुझे फाइंड करना है, मतलब इंटेंसिटी मुझे फाइंड करनी है। लेकिन अब मुझे के की वैल्यू पता चल चुकी है। डिस्टेंस मुझे सेकंड वाला डिस्टेंस कितना था, 8 मीटर था, और आई वी मुझे फाइंड करना है, इंटेंसिटी फाइंड करनी है। फॉर्मूला वही लगेगा इक्वेशन नंबर 2 वाला, पुट कर देता हूँ। आई वी की जगह आई वी की जगह तो आई वी रहेगा, इसकी जगह ये कौन सी वैल्यू है, ये है हमारे पास के की वैल्यू, और ये रहा डिस्टेंस। डी का स्क्वायर करूँगा 8 8 64 होता है, और जब मैं डिवाइड कराऊंगा तो इंटेंसिटी आ जाएगी 4 कैंडल्स के अंदर। सो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो चुका है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। बहुत ही आसान सवाल है ये। अच्छा, इसके यहाँ पर क्या है, द स्ट्रेंथ एस, स्ट्रेंथ को इन्होंने ऐसे शो किया है, ऑफ अ रेक्टेंगुलर बीम कैन बी वेरी डायरेक्टली। देखो डायरेक्टली है, एस जो है डायरेक्टली है, मतलब किसके, बी के, एस जो है डायरेक्टली किसके है, बी के। सही है, इक्वेशन 1 का नाम दे दिया मैंने उसको। एंड द स्क्वायर, अब देखो एस जो है ना स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट किसका है, डी का है। एस जो है स्क्वायर है, स्क्वायर किसका है, डी का स्क्वायर। आप देखो मैंने यहाँ पे डी का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी, स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर ऑफ द डेप्थ ऑफ डी। उसके हमसे बोल रहे हैं इफ़ अ बीम, अगर बीम जो है 9 सेंटीमीटर जिसकी वेट है वो है 9 सेंटीमीटर, और इसके अलावा जो कि डेप्थ है वो कितनी है, बीम की 12 सेंटीमीटर है, और जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है 1200 पाउंड इसकी क्या है, स्ट्रेंथ है। आपको फाइंड ये करना है, अगर हमारे पास बीम की वेट जो है वो 12 सेंटीमीटर हो, डेप्थ जो है 9 सेंटीमीटर हो, आप बताओ इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी उस टाइम पे। ठीक है भाई, तो वही वाला फॉर्मूला जो मैं लगाया था उसी को करते हैं। अब देखो ये दोनों जगह पे एस और एस दिया हुआ है, तो दोनों को कंपेयर कर लेंगे। जब कंपेयर करेंगे एस को एक मरतबा लिख के, और बी और डी को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, बी डी का स्क्वायर को। अब यहाँ पे एक डायरेक्टली का साइन, जो साइन यहाँ पास दिया हुआ है यहाँ पे, तो इस साइन को मुझे हटाना पड़ेगा, इसकी जगह मैंने कांस्टेंट लगा दिया के इज इक्वल टू का साइन। तो पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, पहले मुझे के की वैल्यू को फाइंड करना होगा। सो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, पुट बी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर जो पहली वाली दी हुई थी, डेप्थ 12 और स्ट्रेंथ 1200 पाउंड, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। और जब मैं इक्वेशन 3 में पुट करूँगा, एस की जगह एस की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू, डी की जगह डी की वैल्यू, पहले डी का मैं स्क्वायर लूँगा तो 144 आएगा, 144 को मल्टीप्लाई कराऊंगा 9 से तो 1296 आएगा। अब 1296 से के से क्या हो रहा होगा, मल्टीप्लाई, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करने के बाद 0.925 हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। सही, अब हम निकालेंगे इसमें स्ट्रेंथ। अब जब मुझे स्ट्रेंथ निकालना है तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ सबसे पहले बी दिया हुआ है, ठीक है, बी हमारे पास ब्रेड्थ दी हुई है, उसके अलावा वहाँ पर डेप्थ दी हुई है, उसके अलावा हमें के की वैल्यू भी दी हुई है। हमें क्या निकालनी है, स्ट्रेंथ निकालनी है। फॉर्मूला वही लगेगा इक्वेशन नंबर 3 वाला, वैल्यू को पुट किया मैंने, हमें के की जगह के की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू, डी की जगह डी की वैल्यू। डी का स्क्वायर करूँगा 9 का स्क्वायर 81 होता है, तीनों को मल्टीप्लाई कराऊंगा 19.8 आ रहा है, 199.8 आ रहा है, मतलब इसको राउंड ऑफ करने पे क्या बन जाएगा, 200 पाउंड बन जाएगा क्या चीज़ की, स्ट्रेंथ। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए लाजमी, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें और मुझे आइडिया हो जाए कि आपको किस तरह से मेरी वीडियो में कितना इंटरेस्ट है। उसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे बोल रहा है लेबर कॉस्ट हमारे पास दी हुई है सी वेरी ज्वाइंटली एज अ नंबर ऑफ वर्कर। नंबर ऑफ वर्कर हमारे पास दी हुए हैं और कॉस्ट को जो सी से शो किया है, मतलब सी जो है डायरेक्टली है किसके, एन के, सी जो है डायरेक्टली है किसके, एन के, नंबर ऑफ वर्कर, कॉस्ट डायरेक्टली है एन के, और एंड एवरेज नंबर ऑफ डे के, मतलब कॉस्ट जो है डायरेक्टली है किसके, डी के भी, तो मैंने कॉस्ट जो है डायरेक्टली किसके दिया, डी के बराबर कर दिया, ठीक है ना, दोनों चीज़ें। अब हमने क्या करा है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब यहाँ पे ये इज इक्वल टू का साइन लगाना है हमें, यहाँ पे तो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, वो के हमने लगा दिया, सही है। अब हमसे क्या बोल रहे हैं, हमसे ये कह रहे हैं इफ़ द कॉस्ट ऑफ 100 वर्कर, 100 वर्कर की जो कॉस्ट है, सही है ना, 100 वर्कर जो है 100 वर्कर्स यहाँ पर दिए, नंबर ऑफ वर्कर एन हमारे पास जो दिया 100 दिया हुआ है, ठीक है, और टाइम जो यहाँ पर वो दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, डेज जो यहाँ पर दिए हैं वो 15 दिए हुए हैं, और ये कॉस्ट दी हुई है यहाँ पर 9000, ठीक है।
अगर हम कितनी कॉस्ट होगी लेबर की, मतलब अमाउंट हमें निकालनी है, अगर 300 वर्कर्स हों और 20 दिन हमारे पास हों, आप बताएं कि लेबर की कॉस्ट क्या होगी। तो आसान है, तब मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हमारे पास एन की वैल्यू दी हुई है, एन दिया हुआ है, डी दिया हुआ है और कॉस्ट दी हुई है। हम वैल्यू को पुट करके के की वैल्यू निकालते हैं। ये देखें, हमने यहाँ वैल्यू को पुट किया है। सी की जगह सी की वैल्यू, ये रही सी की वैल्यू क्या आएगी 9000, डी की जगह 15 रखा जाएगा और एन की जगह पे 100 रखा जाएगा। सारी वैल्यू को मैंने इसके अंदर पुट कर दिया है। पुट करने के बाद 100 मल्टीप्लाई 1500 हो जाएगा। 1500 के से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा तो आ जाएगा आंसर, के की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, पुट कर दूंगा उसी इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर ही, 2 के अंदर पुट करना है मुझे। एन की वैल्यू 300 आएगा, सही है, एन की वैल्यू 300 होगी। वर्कर वहाँ 20 होंगे, के की वैल्यू 6 दी हुई है, हमें वर्क कॉस्ट निकालनी है। तो हमने क्या करा, सारी वैल्यू को, तीनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, के एन डी, के एन और डी की वैल्यू है, सही है। इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आ जाएगी, कॉस्ट 36,000 कॉस्ट आएगी। कितने वर्कर्स की, कितने वर्कर की कॉस्ट आएगी, 300 वर्कर्स की कॉस्ट कितनी आएगी, 36,000। और ये काम कितने टाइम में करेंगे, 20 दिन के अंदर ये काम करेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का। इससे हमसे बोल रहे हैं कि एक सेल टैक्स ऑन अ परचेज अ न्यू कार, एक सेल टैक्स है, परचेज कर ए सेल टैक्स ऑन अ परचेज अ न्यू कार वेरी कर रहा है डायरेक्टली एज अ प्राइस ऑफ कार। हमसे कह रहे हैं सेल टैक्स जो है डायरेक्टली है किसके, प्राइस के, प्राइस ऑफ अ कार के। सेल टैक्स को टी से जो करूँगा, डायरेक्टली है किसके, प्राइस के। इफ़ अ न्यू कार पर इस परचेज कितने कितने की है ये, मतलब ये कि 20 लाख रुपए की, 20 लाख से है, ठीक है ना, 20 लाख की क्या है, यहाँ पास कार है जो परचेज करता है। देन द सेल टैक्स इज, सेल टैक्स कितना है इस पर, 40,000 का इस पर सेल टैक्स है, सही है ना। हाउ मच सेल टैक्स, कितना सेल टैक्स होगा अगर मैं कोई भी गाड़ी या कोई का न्यू कार जो ख़रीदता हूँ, कितने के 28 लाख रुपए की अगर मैं कार ख़रीदता हूँ, तो आप बताओ तो सेल टैक्स कितना लगेगा। आसान है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सेल टैक्स जो है डायरेक्टली किसके, प्राइस के है, मैं बता चुका हूँ। इस साइन को हटाने के लिए हमने यहाँ पे के लगाया, कांस्टेंट इज इक्वल टू का साइन लगा दिया साथ में। अब वैल्यू को पुट करते हैं। सबसे पहले पी की जगह पे, पी की जगह पे पी की वैल्यू आ जाएगी, यदि सेल टैक्स कितना था, 40,000 था। इससे मैं क्या निकालूंगा, सो हमारे पास क्या है इसके अंदर, जब पी हमारे पास वैल्यू दी हुई है, टी की वैल्यू दी हुई है, सेल टैक्स दिया हुआ है और इसके अलावा प्राइस भी दी हुई है, हम इन दोनों वैल्यू को पुट करेंगे, टी की जगह टी की वैल्यू, पी की जगह पी की वैल्यू। मल्टीप्लाई हो रहा है के से, डिवाइड हो जाएगा तो के की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पास, के की वैल्यू कितनी है यहाँ पास 0.02। अब हम वैल्यू को रखेंगे, अगर हमारे पास के की वैल्यू 0.02 हो, प्राइस हमारे पास 28 लाख हो और इसके अलावा हमारे सेल टैक्स निकालना हो, तो आसान है। हमें के की जगह के की वैल्यू पुट करके, ठीक है ना, और इसके अलावा पी की जगह पी की वैल्यू पुट करके दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कराऊंगा तो सेल टैक्स वहाँ पर कितना आ जाएगा, 56,000। सो ये हमारी एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए।